हेडिंग्स में बताऊंगा कैसे शोल्डर जॉइंट को समझे और फिर एग्जाम में लिखे कि टीचर नंबर देने पे मजबूर हो। पहला आता है इसका टाइप। ये साइनोवियल जॉइंट बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का है। साइनोवियल जॉइंट मतलब होता है जॉइंट कैविटी में फ्लूइड है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है कि जॉइंट में एक बोन कटोरी जैसी सॉकेट बनाती है और दूसरी बोन बॉल की तरह उसमें फिट होकर रोटेट करती है। इसी से हमारी दूसरी हेडिंग आती है आर्टिकुलर सरफेस। अब यहाँ आर्टिकुलर सरफेस में सॉकेट का काम करती है स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी और बॉल यहाँ पे है ह्यूमरस का हेड। क्योंकि ये ग्लिनोइड कैविटी का सॉकेट बहुत छोटा है इस बड़े हेड ऑफ ह्यूमरस को फिट करने के लिए तो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी चाहिए यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए, जिसमें पहला होता है कोरेको एक्रोमियल आर्च। ये काइंड ऑफ एक और सेकेंडरी सॉकेट बना देता है हेड ऑफ ह्यूमरस के लिए, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्कैपुला के कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच का लिगामेंट है। दूसरा सपोर्ट होता है मस्कुलो टेंडिनस कफ या फिर जिसे बोलते हैं रोटेटर कफ। ये 4 मसल्स के फ्लैट टेंडन से बनता है। अब क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन है तो फिर इस पे हम बाद में और बात करते हैं डिटेल में। तीसरा सपोर्ट मिलता है उन मसल्स से जो कि ह्यूमरस को पेक्टोरल गर्डल से जोड़ती है, जैसे कि बाइसेप ब्रेकाई, ट्राइसेप ब्रेकाई। और सपोर्ट से ही रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। यहाँ पे 4 लिगामेंट होते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और ग्लिनोइड लेब्रम। अब थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की चीज है। कैप्सुलर लिगामेंट लूज होता है, काफी मोशन अलाउ करता है और इसको सबसे कम सपोर्ट होता है इंफीरियर मतलब कि नीचे की साइड पे। यहाँ से इसके डिसलोकेशन होने के चांस बहुत ही ज्यादा है। एक और साइड से डिसलोकेशन हो सकता है, वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा कैप्सुलर लिगामेंट के कनेक्शंस को देखते हैं। मीडियली ये जुड़ता है स्कैपुला से, लेटरली ये जुड़ता है एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से, एक्सेप्ट नीचे वाला इंफीरियर पार्ट जो कि सर्जिकल नेक से भी जुड़ता है। और लेटरल का ही सुपीरियर पार्ट डेफिशिएंट होता है थोड़ा सा बाइसेप ब्रेकाई के लॉन्ग हेड के पैसेज के लिए। और लास्ट में कैप्सूल एंटीरियरली जुड़ा होता है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के 3 बैंड से, जो कि है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। अब यार सुपीरियर और मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बीच एक पॉइंट ऑफ वीकनेस होता है कैप्सूल में, जिसे फोरामेन ऑफ विटब्रेक कहते हैं। ये एंटीरियर लेग डिसलोकेशन की मोस्ट कॉमन साइट होती है। कहा था ना एक और साइट आई डिसलोकेशन की, वो यही है। अब अगला आता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोरेकोइड प्रोसेस की रूट से लेकर ह्यूमरस की नेक तक जाता है। थर्ड लिगामेंट को देखते हैं, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये बाइसेपिटल ग्रूव के अपर पार्ट में होता है। अगर हिंदी में बोलूं सिंपल तो फिर बाइसेपिटल ग्रूव नाम का एक नाला है, उसपे ये ब्रिज के रूप में लगा होता है, जिस ब्रिज के नीचे से बाइसेप ब्रेकाई के लॉन्ग हेड का टेंडन पास होता है। अब भाई आता है फोर्थ एंड लास्ट लिगामेंट, ग्लिनोइड लेब्रम। ये एक फाइब्रो कार्टिलेजनस रिम है जो कि ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन पे लगी होती है, जिससे कैविटी की डेप्थ बढ़ जाती है। अगला टॉपिक आता है बर्सा। एक होता है तो बोलते हैं बर्सा, एक से ज्यादा होती है तो बोलते हैं बरसे। अब बर्सा, बरसे, बरसी जो चाहे बोलो, लेकिन कंसेप्ट समझ लो। बर्सा छोटी छोटी साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनी फ्लूइड फिल्ड सैक या फिर पाउच टाइप में होती है, जो बोन और टेंडन के बीच में एक कुशन का काम करती है और फ्रिक्शन भी कम करती है। अब शोल्डर जॉइंट में यार 3 बर्सा होती है, सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्कैपुलारिस बर्सा और इंफ्रा स्पाइनेटस बर्सा। ये जो सब एक्रोमियल बर्सा होती है ना, एक्रोमियल प्रोसेस और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट को सेपरेट करती है सुप्रा स्पाइनेटस के टेंडन से। तो यार शोल्डर जॉइंट के 4 टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, इसका टाइप, आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट और बर्से। अब इन सबको एक बार फुल स्पीड में धमाके के साथ रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो फिर बाकी के 4 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो समराइज करते हैं अब तक का शोल्डर जॉइंट। ये एक साइनोवियल जॉइंट है जिसकी जॉइंट कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है। सॉकेट है स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी और बॉल बनाती है हेड ऑफ ह्यूमरस, जो कि ग्लिनोइड कैविटी के कंपैरिजन में इतना बड़ा होता है कि उसे सपोर्ट के लिए चाहिए 3 चीजें। पहला कोरेको एक्रोमियल आर्च, दूसरा रोटेटर कफ और तीसरा ग्लिनोइड लेब्रम के साथ साथ मसल्स जो कि जोड़ती है ह्यूमरस को पेक्टोरल गर्डल से। अब इसमें आते हैं 4 लिगामेंट। पहला कैप्सुलर लिगामेंट जो कि होता है इंफीरियरली लूज, इसलिए बढ़ जाते हैं इंफीरियरली डिसलोकेशन के चांसेस। ये लिगामेंट जुड़ा होता है मीडियली स्कैपुला से, लेटरली ह्यूमरस से और एंटीरियरली ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट से। इसके अंदर होता है फोरामेन ऑफ विटब्रेक, अरे वही एंटीरियर डिसलोकेशन की साइड। दूसरा आता है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, कोरेकोइड से ह्यूमरस पे जुड़ने वाला। तीसरा ट्रांस ह्यूमरल लिगामेंट बाइसेपिटल ग्रूव पे होता है, ब्रिज बनके, नाली के ऊपर वाला ब्रिज। फिर बाद में फोर्थ लिगामेंट
फिलामेंट आता है ग्लिनोइड लेब्रम, जो कि लग जाता है ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन्स पर और उसको डीप बना देता है। अब भाई आती है वर्षा, पानी वाली नहीं, साइनोवियल मेम्ब्रेन के छोटे छोटे सैक वाली वर्षा, बचाती है जॉइंट को शॉक एब्जॉर्बर की तरह। तीन तरह की होती है, सब एक्रोमियल, सब स्केपुलारिस, इंफ्रास्पाइनेटस। कभी भी शोल्डर जॉइंट याद नहीं हो रहा हो तो इस वीडियो को ही दोबारा देख लेना, और अगर एनाटॉमी में आंसर कैसे लिखना है समझ नहीं आता तो फिर ये वीडियो देखो। वीडियो अगर पसंद आया हो और ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो फिर डू सब्सक्राइब। थैंक यू।